पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और वो देश का गद्दार भी है। हाँ, फारूक अब्दुल्ला भी। हिंदुस्तानी, अब आपकी क्या राय है? अगर आपको एज ए हिंदुस्तानी छूट दे दिया जाए तो आप पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे? पाकिस्तान के साथ उसको साफ हटा देना चाहिए नक्शा पर से, नक्शे से हटा दें। सुरक्षा में चूक हुई, चाहे जो पहले जो देश में हमारे भारत में गद्दार बैठे हैं पहले उनको साफ कीजिए। पाकिस्तान को अब कुछ नहीं कर पाइएगा। पाकिस्तान को पानी रोक देना, फलना कर देना, ढिम, ये सब दिखावा है। 10 दिन चलेगा, 15वें दिन मीटिंग होगा तो उसको फिर चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, जो इस देश में एक बात बताइए, जिसमें ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है, हिंदुस्तान जीतता है तो पटाखे जब छूटते तो सबसे समझ में आता है। पाकिस्तान जीतने के बाद भी पटाखे छोड़ने वाले कौन है? निकालने की ज़रूरत उनको है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ भी पटाखा छूटता है पाकिस्तान के जीत पे। ये छोड़ने वाले कौन हैं? तो जो छोड़ रहे हैं ना पाकिस्तान के जीत पे पटाखा, वो 147 भी मुहैया करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। जिनको उनकी जीत से खुशी है, उनके जरूरत के लिए 147 क्यों नहीं मुहैया करवा देंगे? बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। भैया एक और सवाल कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम में हमने देखा कि हिंदू बोल बोल कर मारा गया, उनके जाति नहीं धर्म को पूछकर मारा गया, और जो हमारे अभी गाली निकल रहा है, लेकिन हम निकालना नहीं चाह रहे हैं। आप मतलब सोशल मीडिया से या फिर जो भी हैं, इस वजह से एक बात बताइए, ये चीज़ आपको हमको समझ में आ रहा है, राजनेताओं और नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक आदमी को टारगेट करके मारा है कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा मार दिया, कुरान पढ़ने आता है नहीं पढ़ने आता है मार दिया। ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप अभी तक क्यों भाईजान में लगे हो? आप भी इसी तरह मारो ना। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने आता है, गोली मारो सीधे। हिंदुस्तान में रख हनुमान चालीसा काहे नहीं आ रहा है तुमको पढ़ने? ये काहे नहीं कर रहा है? साफ साफ तो पूरा लाइव दिखाया है कि जो कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली। यहाँ भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, गोली मारो उसको। डर किस बात का? जब कलमा पढ़ने वाले को नहीं पढ़ने आएगा तो हमको मार दिया जाएगा, तुमको भी हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं मार देंगे, बात खत्म है। इसका सीधा जवाब है। लेकिन अभी तक लगे हुए हैं भाईजान में, तो लगे रहिए, मरते रहिए, कटते रहिएगा। जिसके पास खुद का BOPN है वो सेफ रहेगा। जीना है तो लड़ना पड़ेगा, बात क्लियर है। नहीं लड़िएगा जाइएगा, जिस तरह से गए 26 और भी जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हम इधर से हमला करेंगे तो वो भी न्यूक्लियर उनके पास है, एटम है उनके पास, तो वो भी हमला करेंगे। चूड़ियां नहीं पहनी है उन्होंने। सुनिए मेरी बात भी, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप ही का जवाब लेने आई हूँ। और एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमें धर्म की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, जो हुआ उसके लिए हमें सहानुभूति है, लेकिन इस पे मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पिछले 15-20 साल से जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम पानी रोक देगा तो ये कर देंगे, आप हमला करोगे तो हम भी करेंगे, अभी तक वो आटा पानी का जुगाड़ नहीं कर पाया है पिछले 15 साल से। वो क्या भारत पे हमला करेगा? भारत पे अगर हमला हो रहा है तो भारत का देन है, और भारत में छिपे गद्दार की वजह से। पाकिस्तान का औकात नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव को क्या कहना? अखिलेश यादव तो उनको क्या बोलता है, प्रयागराज में जब वहाँ कुंभ लगाया था तो उनको उनमें नहाने से दिक्कत था, और जा करके वहाँ पे चादर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। तो उनसे हम क्या बात करें? जो उनको माँ बाप सब उसी को मान रखा है, उसका क्या बात करना है? उसका क्या बात उसका करना है ना, जो अपना धर्म को लेकर चल रहा है, जो पहले ही धर्म छोड़े, उसका हम क्या बात करें? चलिए आइए और लोगों से राय जान। इधर आइए, बहुत बोल रहे थे आप तो। क्या रे, रुकिए भैया, भगवा भगवा पहने हैं, कहाँ से हैं ये? हम कैमूर जिला से हैं। कैमूर जिला से। क्या राय है आपकी? हमारा राय है कि उन लोगों का हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों का है कि वो बॉर्डर से थोड़ा ना है, पहाड़ी के रास्ते वहाँ से जो हुआ है, वहाँ से 50-60 किलोमीटर उन लोगों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान से है तो उन लोग पहाड़ी होते हुए अभी उन लोग जैसे दो गो की 4 गो साइड मरा गया है, फिर इसके बाद जो रहा है अपना से। एज ए हिंदुस्तानी, एक चीज़ और भैया, एज ए हिंदुस्तानी आप पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से घर में घुस के मारना चाहिए, हमला होगा कोई ठीक नहीं है। हम लोगों का यही है, इंडिया का, भारत का, हम लोगों का, कि पाकिस्तान में घर में उन लोगों को घुस के मारेंगे हम लोग। पहले अपना मतलब अपना घर का जो आतंकवाद लोग हैं इनको मिटा रहा है, वो सही काम कर रहा है। अभी जो हो रहा है ना, जो अपने जो ऐसा कर रहा है उसके परिवार के साथ उस तरह का व्यवहार जब किया जाएगा तो खुद सही हो जाएगा सब। नहीं, मोदी जी बोले हैं ना, मोदी हैं तो नामुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है ना? हाँ वही है। आप कहाँ से हैं चाचा? हम तो कटिहार से हैं। कटिहार से है। कटिहार मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र है ना?
वहाँ पहले हमको बताइए कि अभी स्थिति क्या है जो पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद, और वक्फ बोर्ड को भी लेकर काफी कुछ प्रदर्शन वगैरह हुए होंगे, क्या स्थिति है पहले वो, फिर पहलगाम मुद्दे पर आएंगे। हम लोग का कटिहार का इलाका जो है शांतिपूर्ण ही है वहाँ, और सब लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से ही जो है वो रह रहे हैं वहाँ पर। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से भाईचारा, सब भाईचारा से पूरा लोग रह रहे हैं वहाँ। भरोसा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा, पाकिस्तान की अगर चाल ये है कि वो यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, तो बिगड़ने के लिए यहाँ की जनता इतनी जो है समझदार है कि वो बिगड़ने नहीं देगी उसको। क्योंकि ये हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग जब रहते हैं, धर्म देख के मारा गया, पूछा गया कि हिंदू हो कि नहीं हो, कलमा पढ़ोगे तभी छोड़ा जाएगा। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें मार दिया गया। सवाल तो इस पर मैं कुछ 2-4 शब्द ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान से आए हुए जो भी अगर कलमा पढ़वा करके मांग रहे हैं, वस्त्र खुलवा करके अगर उसको मार रहे हैं, अगर ऐसा, तो ये तो उनकी गलती है। वो तो चाह ही रहे हैं कि भारत में जो है अस्त व्यवस्था का माहौल हो और इसका वो फ़ायदा उठावें, ताकि वो वहाँ के मुस्लिमों को जो है ये कह सके कि देखो वहाँ क्या स्थिति है। तो पाकिस्तान की चाल को सफल नहीं होने। दूसरी बात कि वहाँ के मुस्लिमों ने जो खच्चर चलाने वाले थे, जो क्या कहता है सेवा दे रहे थे वहाँ पर, जिनसे उनका रोजी रोटी पर्यटकों से चलता है, उन लोगों ने वहाँ पर जो है लोगों की जान बचाई। ऊपर से सब लोगों को जो है कंधे पर लाद करके जो है वो ले गए। कितने लोगों की जान बचाई, उसमें 3 मुस्लिम भी मारे गए। ये दिखाता है, जो भी हो, तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ के मुस्लिम भी जो है वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। और कहा तो ये भी जा रहा है ना चाचा कि एक मुस्लिम को ढाल बनाकर 24-25 हिंदुओं की हत्या कर देना, ये तो सरासर साजिश है ना। तो देखिए, साजिश का सवाल तक जहाँ तक है कि जिन लोगों ने गलती किया है उसको ढूंढ करके मारा जाए, उसको सारा चीज़ किया जाए। इसके पक्ष में पूरी देश की जनता खड़ी है। और लेकिन सारे लोगों को हम जो है दोषी ठहराना चाहिए जो है। इससे हमारे देश के जो है, जो हमारी संस्कृति है, रहन सहन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो उसके जो है ये उलट होगा। जो कि उसके पाकिस्तान यह चाह रहा है, उसकी साजिश को हम लोग नाकाम कर देंगे, और होना भी यही चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जो शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, हम लोगों ने उनको सत्ता में लाया है, तो उनका जो है देखिए, उनके शासनकाल में जो है कई तरह के जो फेलियर हुए, चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे उरी आतंकवादी हमला हो, चाहे जो भी हो। ये जिस समय से भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े आतंकवादी हमला जो भी हुए हैं वो सारा जो है उनके शासन हुआ। ये क्यों हुआ? और फिर इस तरह का नहीं हुए थे। उसके पहले जो बड़े जो भी है आतंकवादी हमला, आप उठा करके देख लीजिए, आप बड़े जो भी है इनके शासनकाल में हुए, क्यों हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से पूछना रुकिए, मैं एक सवाल यहाँ और पूछना चाहूँगी कि ठीक है, आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जनता है, आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित था तब तक वहाँ 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। विपक्ष ने मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन होना चाहिए। जब से फारूक अब्दुल्ला वहाँ के जो भी है राजकाज संभाले हैं, तब से ये पहला आतंकवादी हमला हो गया। 2 साल से तो नहीं हो रहा था। तीसरा कि फारूक अब्दुल्ला से जब इस पर राय ली गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के पास भी एटम है, न्यूक्लियर है, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो क्या, अगर इंडिया हमला करेगा उधर तो पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो क्या ये देशद्रोह नहीं दिखा रहा है? आज के समय में सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमला किया गया है, सबसे पहले तो इसका कंडेम जो है हम सभी लोगों को करना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य और गलत बात है। इस तरह के हमारे देश में इस तरह से करके अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई है। लेकिन दूसरे तरफ हमको यह भी देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है, पूरे दुनिया में जो है कश्मीर जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमारे सैनिक भाई हैं, और हमारे सैनिक जो जा रहे हैं वो हमारे आम घरों से जा रहे हैं, और जब युद्ध होगा तो ये हमारे सैनिक ही मारे जाएंगे उसमें। तो ये तो बात सही है, लेकिन परिस्थितियाँ अगर कुछ भी होगी तो केंद्र सरकार को उस पर डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, बात तो सही है। लेकिन जब वहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे वहाँ नेवी के जो अफसर जो मारे गए वहाँ पर, उनकी पत्नी जब रो रही है, आप उस फोटो को अगर देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सन्नाटा नज़र आएगा, एक भी वहाँ पर जो है फोर्स नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या हमारा सिस्टम का फेल्योर नहीं है? क्या इस पर कुछ नहीं होना चाहिए? अगर वहाँ पर अगर पुलिस फोर्स अगर रहती, अगर हमारे सेना के जवान भी जो भी जवान अगर रहते, तो इतनी बड़ी घटना करने का उसका जो है हिम्मत ही नहीं होता। वो क्यों किया ऐसा? पहले भी बड़े घटना यहाँ पर होते रहे हैं, और फिर ये घटना हो गया। ये एक और दाग हमारे मैं अभी किसी और से बात कर रही थी। उन्होंने कहा ना कि मैं पहलगांव होके आया हूँ, पहलगांव जाएंगे तो
वहाँ पहले डिटेक्ट किया जाता है। वहाँ एक सुई भी ले जाने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो क्या ये नहीं लगता है कि जो वहाँ के लोग हैं वही कहीं ना कहीं आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को आने में हेल्प कर रहे हैं, तब जाके ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है? क्योंकि जिस प्रकार से मैं आम जनता से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले हम पहलगाम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी जांच होती है। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? सवाल यहाँ जब जांच होती है तो वो तो हमारी ही एजेंसियाँ करती है। हाँ। सुई से लेकर के कोई भी चीज अगर वहाँ पास होगा तो हमारी ही एजेंसियाँ उसको जांच करेगी। तो इस जांच से जब इतने सैनिक हैं वहाँ से पास कैसे हो जाएगा? मेरी समझ में ये आ रहा है, सुनिए मेरी समझ वही मैं पूछ रही हूँ कि आपने अभी ये बात कहा, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जब वहाँ एक सुई भी ले जाना बहुत मुश्किल है तो कहीं ना कहीं वो वही हुआ है, तभी ना वहाँ सब ये जांच प्रक्रिया तो सभी लोगों के लिए है। ये जांच प्रक्रिया से सभी लोगों को गुजरना पड़ेगा। नहीं समझ तो और जब जांच प्रक्रिया होगा, देश का जो गद्दार सब होगा ना वही उसको संरक्षण दिया होगा, तभी इतना बड़ा घटना हुआ। ठीक है ना, खाली फोर्स पे देने से नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर ने बात है। वहाँ गद्दार सब बैठा हुआ जो सब है उसको किनारे से बुला के दिया, हंगामा करा दिया। सरकार को तो उस पर एक्शन तुरंत लेना चाहिए पाकिस्तान पर। आज जो है सबको लेना चाहिए। जो संरक्षण दे रहा है ना छिपे रुस्तम में, उसको तो पहले बुलडोजर चला देना चाहिए। समझ गए? इसमें कहीं कोई दूराय नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सिस्टम को वहाँ पर इतना मजबूत किया जाए कि एक सुई तक को वहाँ से पार नहीं होने दिया जाए। और जो पाकिस्तान वहाँ पर सिस्टम वहाँ मजबूत है। देश का जो गद्दार मिला हुआ है उसको पहले मारिए और पाकिस्तान को भी मारिए। देखिए, ठीक है ना? दो चार लोग क्या बोल रहे हैं? गद्दार में नेता लोग हैं, जो भी नेता हो। देखिए, दो चार लोग बाहर से आकर के घटना कर देना ये बहुत आसान होता है कि कहीं पर जाके किसी निर्दोष को मार देना, ये जो है बहुत आसान होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको खोज करके दंडित किया जाए और हमारे सिस्टम के फेल्योर जो हुए हैं उसको पूरा मजबूत किया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि ताकि हमारे देश में इस तरह का फिर घटना दोबारा ना हो। आप क्या बोल रहे थे? मेरा कहना है कि पाकिस्तान पे पूरा कार्रवाई होना चाहिए और इस देश में जो अंदर से बैठे हुए गद्दार हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला को आप क्या कहेंगे चाचा? मैं फारूक अब्दुल्ला को क्या क्योंकि करें? उन्होंने कहा ना कि अगर इंडिया इस पर आक्रमण करता है तो पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो ये कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हाँ, है। वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और वो देश का गद्दार भी है। फारूक अब्दुल्ला। हाँ, फारूक अब्दुल्ला भी।